हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक पे। पहला, एक्सरे की हम किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट का एक्सरे कैसे रीड कर सकते हैं कि उसका लंग्स जो है वो कितने हार्म हो चुके हैं या नहीं। दूसरा, मैं आपको एक बताने वाला हूँ एक्सरसाइज, जिससे कि आप घर पे ही बैठ के चेक कर सकते हैं कि आपके लंग्स की कंडीशन अभी कैसी है। तीसरा, हम बात करेंगे सिटी स्कैन की। सिटी स्कैन करवाना माइल्ड कोविड में सही है या फिर गलत है। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, ये एक चेस्ट एक्सरे है और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर की साइड ये आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी लंग्स की राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सो कल हमने उनका चेस्ट एक्सरे कराया था। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कोविड में इस टाइम लंग्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, इसके लिए हमने उनका चेस्ट एक्सरे कराया था। जैसे कि आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 4 मई 2021 एंड यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। सो ये एक बिल्कुल नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है और ये यहाँ पर जो ये वाइट पोर्शन है, ये यहाँ पर हमारा हार्ट लोकेट रहता है, यहाँ पे हमारा हार्ट रहता है। ठीक है, तो जैसे आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बीच में हमारी रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है और इसमें से हमारे रिब्स निकली हुई हैं। तो इन रिब्स का काम क्या होता है, ये हमारी लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। सो अब मैं आपको एक दिखाता हूँ कोविड-19 पेशेंट का एक्सरे। ये भी कोविड-19 पेशेंट का एक्सरे है बट इसमें लंग्स इफेक्ट नहीं हुए। ये देखिए, ये एक पेशेंट का एक्सरे है जिसको निमोनिया हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे कि राइट लंग्स में यहाँ पे वाइट कलर का एक पैच बना हुआ है। सो यहाँ पे इसको निमोनिया हो चुका है इस लोकेशन पे। सो हमारे लंग्स में क्या होता है, बहुत सारे लोब होते हैं, जैसे कि आप इस वाली पिक्चर में देख पा रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे जैसे हमारे लंग्स में लोब हैं, उनमें से एक लोब में हमारे निमोनिया हो गया है, तो इसी को हम बोल रहे हैं लोबार निमोनिया। और आजकल कोविड-19 के पेशेंट्स में यही प्रॉब्लम आ रही है कि उनके किसी एक लोब में निमोनिया हो जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। एक्सरे भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपको अपने लंग्स की कंडीशन जानने के लिए, और जैसे कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है अगर किसी को कोविड-19 हो रहा है और जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि ये स्टार्टिंग के 6 डेज़ में इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि लास्ट के 6 डेज़ में है, तो जब भी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उसके 3-4 दिन बाद या 5 से 6 दिन बाद आपको एक एक्सरे करा लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है और इससे आपको पता चल सकता है आपको घर पे भी, और अगर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है आप लंग्स कितने हेल्दी हैं। बिकॉज इस कोविड-19 में जो अभी इस टाइम पे चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे लंग्स ही हो रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अभी हमें अपने लंग्स पे देना है कि उनको डैमेज नहीं होने देना बिल्कुल भी। जैसे ही अगर आप एक्सरे करा लेंगे, ये इतना कॉस्टली भी नहीं है, तो उससे आप पहले ही पता कर सकते हैं कि आपके लंग्स की कंडीशन क्या है। अभी क्या हो रहा है, लोगों को फीवर आ रहा है तो वो घर पे ही पैरासीटामोल खा रहे हैं, वो भी एक अच्छी मेडिसिन है, बट अगर आप अपने लंग्स का एक्सरे करवा सकते हैं तो ज़रूर से करवाइए, ये मेरा सजेशन है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कोविड-19 में, जिससे कि आप क्रिटिकल सिचुएशन में जाने से पहले ही अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो फिर अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। तो फिर मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप पता कर सकते हैं घर पर ही कि आपके लंग्स की कंडीशन कैसी है। तो इसमें आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, आपको अपनी ब्रीथ अंदर लेनी है और आपको उसको रोकना है। आप जितना भी मैक्सिमम टाइम तक रोक सकते हैं, बट ये नहीं है कि आप उसको फिर ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करें। और ये देखा गया अगर आप नॉर्मली 15 से 20 सेकंड अपनी सांस को रोक लेते हैं तो आपका जो लंग्स है वो नॉर्मली सही फंक्शन कर रहे हैं। सो यहाँ पे अब मैं आपको अपनी सांस रोक के दिखाता हूँ और यहाँ पे हम टाइमर चलता रहेगा। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ 3, 2, 1 और एक लंबी सांस, और उसके बाद मैं आपको अपनी सांस रोक के दिखाता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1। तो यहाँ पे अब मैंने अपनी सांस छोड़ दी है और इतनी देर तक मुझे सांस रोकने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और चाहता मैं थोड़ा 5-10 सेकंड थोड़ा कोशिश करता तो और भी रुक सकती थी, बट मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करी है।
तो ऐसे आप खुद भी इस एक्सरसाइज से अपने लंग्स की कंडीशन चेक कर सकते हैं कि आपके लंग्स जो है प्रॉपरली काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, सिटी स्कैन की तरफ। सिटी स्कैन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे कि लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही उनको माइल्ड कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वो अपना जाके सिटी स्कैन करवा रहे हैं, बट आपको सिटी स्कैन करवाने की माइल्ड में कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, एक्सरे करवाइए। और मैं आपको इतना बता दूं, एक सिटी स्कैन बराबर होता है 300 से 400 एक्सरे के बराबर। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक सिटी स्कैन हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा हार्म कर सकता है। ये जो हमारी अर्ली एज है, अगर आप इसमें ज़्यादा सिटी स्कैन करवाओगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक कैंसर भी हमारे शरीर के अंदर पैदा कर सकता है। तो अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड कोविड के हैं तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सिटी स्कैन मत करवाइए। आप अपना एक्सरे करवा के भी चेकअप कर सकते हैं कि आपका लंग डैमेज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ में देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिटी स्कैन ज़रूरी नहीं है जिसके अंदर माइल्ड केसेस हैं कोविड-19 के। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर कोविड-19 के माइल्ड केसेस हैं तो आपको सिटी स्कैन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब हम आ जाते हैं सेकंड न्यूज़ पे। उस पर देखिए ये लिखा हुआ है, एक सिटी स्कैन इक्विवेलेंट टू 300 चेस्ट एक्सरेज। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें माइल्ड सिम्टम्स हैं कोविड-19 के तो हमें सिटी स्कैन नहीं करवाना है। अब यहाँ पे अब आप थर्ड न्यूज़ देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ज़्यादा सिटी स्कैन करवाएंगे तो उससे हमारे कैंसर होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को।